नमस्कार दोस्तों। अच्छा, अपने पॉलिटी की श्रृंखला चल रही थी टॉपिक वाइज। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। पहला टॉपिक का नाम क्या था? संवैधानिक विकास। तो उसमें क्या थे? 5 पॉइंट थे। मैंने पाँचों करवा दिए। 5 पॉइंट किस आधार पर थे? पहला 1919 का पारित अधिनियम, दूसरा 1935, तीसरा संविधान सभा, चौथा अनुसूचियाँ और पाँचवा संविधान के स्रोत। तो अपना पहला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। अच्छा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। दूसरा चैप्टर अपना क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना। अच्छा, ये जो अपना दूसरा टॉपिक है ये क्लास में खत्म हो जाएगा भाई, छोटा टॉपिक है ना, तो आप डाल दीजिए प्रस्तावना। अच्छा, एक बात समझिए, प्रस्तावना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि प्रस्तावना उद्देश्य का जो है वो अपना कहाँ से ग्रहण किया गया। जैसे कि मैंने संविधान के स्रोत में बताया था कि अपना जो संविधान है पूर्ण रूप से अपना नहीं है, अपने कहीं ना कहीं देशों का अध्ययन किया और वहाँ से जो चीज़ें अपन को अच्छी लगी अपन ने उनको अडोप्ट कर लिया। तो जो प्रस्तावना भी है सेम उसी आधार पर है। तो भारत की प्रस्तावना, पहला पॉइंट लिखो, भारत की प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना पर, भारत की प्रस्तावना पर अमेरिका, भारत की प्रस्तावना पर अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है, का प्रभाव। अच्छा, अपन ने ये तो पढ़ा है कि साहब भारत की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से भारत की प्रस्तावना क्या है? भाषा। प्रस्तावना की जो भाषा का आधार है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखो कि भारत की प्रस्तावना पर जो प्रभाव है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है साहब। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, प्रस्तावना का आधार, प्रस्तावना का आधार। अच्छा, प्रस्तावना का आधार किस प्रकार था? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि संविधान की तीसरी बैठक कब हुई? 6 में और 11, 6 को पहली, 9 को दूसरी और 11 को तीसरी बैठक। तो 11 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा रखा उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है भाई, समझ गए? अच्छा, क्या मतलब इसका? जो पंडित नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसी को प्रस्तावना का आधार माना गया है और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, कर लिया गया, ठीक है। समझा नहीं समझे भाई? जो प्रस्तावना का आधार है वो पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ों को एक बार समझो, ठीक है। तो अपन ने कहाँ तक बात कर ली? सबसे पहले अपन ने बात कर ली कि भारत की प्रस्तावना पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। ऑस्ट्रेलिया से तो अपने प्रस्तावना की भाषा ली। उसके बाद में आती बात प्रस्तावना का आधार। तो प्रस्तावना आधार क्या था? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 11 दिसंबर को, उसमें पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसे अपन उद्देश्य भी कहते, वही एक प्रस्तावना का आधार, यानी वही प्रस्तावना थी जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। तो क्या अपन कह सकते हैं पंडित नेहरू प्रस्तावना के जनक हैं, पंडित नेहरू प्रस्तावना के जनक हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते? बिल्कुल
कह सकते हैं। ठीक है साहब, तो पंडित नेहरू क्या हो गए, सभी प्रस्तावना के जनक हो गए। ठीक है साहब, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट क्या आता है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, प्रस्तावना के उपनाम पूछ ले जाते हैं कि प्रस्तावना को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो प्रस्तावना के नाम लिखिए भाई। प्रस्तावना के उपनाम, अच्छा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। लोगों के नाम तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन क्या क्या नाम है वो बड़े इम्पोर्टेंट है। तो पहला नाम आता है संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी या फिर अपन कहें सार, संविधान की कुंजी या अपन कहें सार, किसको कहा गया है, प्रस्तावना। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है, संविधान की कुंजी या सार प्रस्तावना को कहा गया है। दूसरा है आत्मा, दूसरा पॉइंट क्या है, आत्मा, किसको कहा गया है, प्रस्तावना। तीसरा पॉइंट आभूषण, अच्छा, किसको कहा गया, आभूषण, आभूषण भी सब प्रस्तावना को ही कहा गया है। पहला संविधानिक कुंजी या सार, दूसरा आत्मा, तीसरा आभूषण, चौथा है भूमिका, चौथा क्या है, भूमिका, पांचवा क्या है, दर्पण, दर्पण या फिर अपन कहें मुखौटा, भी किसको कहा गया है, ये कहा गया है प्रस्तावना। तो ने क्या क्या लिख लिया, पहला संविधानिक कुंजी या सार, दूसरा आत्मा, तीसरा आभूषण, चौथा भूमिका और पांचवा दर्पण या मुखौटा। अगला पॉइंट है कुंडली, क्या कहा गया है, प्रस्तावना को संविधान की कुंडली भी कहा गया है। इसके बाद में लास्ट है परिचय पत्र, प्रस्तावना क्या कहा गया है, परिचय पत्र की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है भाई, तो अपने कहाँ तक लिख लिया, ये अपने लिख लिया प्रस्तावना के उपनाम क्या क्या है, संविधानिक कुंजी या सार, आत्मा, आभूषण, भूमिका, दर्पण, जिसे मुखौटा भी कहा जाता है, कुंडली और परिचय पत्र। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं कुछ ऐसे विद्वान जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में मत रखे, विचार रखे, प्रस्तावना तो यह है। तो उन लोगों के बारे में नाम लिख लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा वो भी अपन लिख लेते हैं। तो पहला नाम आता है ठाकुर दास भार्गव। अच्छा, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा। प्रस्तावना के बारे में कहने वाले पहले व्यक्ति ठाकुर दास भार्गव। उन्होंने क्या कहा भाई, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण, प्रस्तावना संविधान की, क्या बोला मैंने, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण तथा सबसे सम्मानित भाग है, तथा सबसे सम्मानित भाग है, सबसे सम्मानित भाग है। ये किसने कहा, ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण तथा सबसे सम्मानित भाग है। इसके बाद में लिखिए ऑर्नेस्ट पार्कर, ऑर्नेस्ट बार्कर। अच्छा, दूसरा नाम क्या लिखा मैंने, ऑर्नेस्ट बार्कर। देखो ऑर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की
कुंजी। प्रस्तावना संविधान की कैसा कुंजी है। तो अपने दो लोगों के बारे में पढ़ लिया। पहला है ठाकुरदास भारती। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण तथा सबसे सम्मानित भाग है। दूसरा क्या है, अर्नेस्ट पार्कर। अर्नेस्ट पार्कर ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अगला देखो भाई, अगला नाम आता है के.एम. मुंशी का। के.एम. मुंशी, जिसे अपन कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारत की प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ठीक है भाई। तो क्या लिखा अपन ने, और किसने कहा था ये, के मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। अगला नाम आता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अच्छा ठीक है। के मुंशी के बारे में पढ़ लिया। के मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। इससे पहले दो लोगों के बारे में पढ़ लिए, ठाकुरदास पार्कर और अर्नेस्ट पार्कर। अच्छा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना के बारे में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। ठीक है। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। अगला नाम आता है भाई साहब सुभाष कश्यप। क्या नाम आता है अपना, अगला नाम आता है सुभाष कश्यप का। लिखो भाई, सुभाष कश्यप ने क्या कहा, सुभाष कश्यप। ठीक है, इसके बारे में लिखो। इससे पहले अपने दोनों के बारे में पढ़ लिया। के मुंशी ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली है। उसके बाद में थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अगला नाम है सुभाष कश्यप। तो उन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना रूपी नींव पर संविधान के भवन का निर्माण किया गया है। संविधान के भवन का निर्माण किया गया है। ओके सर, ये अपने हो गए विचार, किया गया है। ये अपने क्या होते हैं, विचारक। तो अपन ने लगभग जो तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है प्रस्तावना पर। अगला पॉइंट डाल के लिखना, प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3
क्रांतियों का मुख्य प्रभाव रहा। यानी कि 3 क्रांतियां ऐसी जिसका भारतीय सदन की प्रस्तावना पर प्रभाव रहा। सब कौन कौन सी है वो, तो एक बार उनको देखो कौन कौन सी है। पहली देखो अमेरिका, पहली कौन सी, अमेरिका। अमेरिका की जो क्रांति है अमेरिका। दूसरा लिखो रूस। अच्छा, पहला क्या लिख लिया, अमेरिका। दूसरा लिखो रूस और तीसरी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। इन तीनों का ही अपनी प्रस्तावना पर प्रभाव रहा है, ठीक है। पहला क्या लिखा अपने, अमेरिका। तो अमेरिका में व्यक्तिगत और राजनीतिक, व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता जो शब्द हैं हमारी प्रस्तावना में कहाँ से लिए गए हैं, इसी जो हमारी प्रस्तावना में शब्द व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिए गए, अमेरिका की क्रांति से। दूसरा है रूसी क्रांति से लिया गया न्याय। मात्र एक शब्द है न्याय, वो कहाँ से लिया गया, रूस की क्रांति से। तीसरा है फ्रांसीसी, इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और लास्ट क्या है, बंधुत्व। एवं बंधुत्व जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है साहब फ्रांसीसी क्रांति से। कहाँ से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया है, ठीक है। एक नोट लगाकर पॉइंट लिखो। एक नोट लगाकर पॉइंट लिखो। नोट क्या है, बोल रहा हूँ मैं, साथ के साथ लिखो अपने। भारत की प्रस्तावना में, भारत की प्रस्तावना में, भारत की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार, अच्छा मैंने क्या बोला कि भारत की प्रस्तावना में मात्र अब तक एक बार 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, 76 के माध्यम से बदलाव किया गया। अच्छा, बदलाव किया गया या फिर के माध्यम से 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। कहने का मतलब कि भारत की प्रस्तावना अब तक मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ। कौन से, 42 संविधान संशोधन, और 3 नए शब्द जोड़े गए। जो 3 शब्द कौन कौन से हैं, वह है पहला है बंधुत्व, पहला क्या बोला मैंने, बंधुत्व, सॉरी बंधुत्व नहीं है। अच्छा एक बार तो दोबारा देखो, क्या लाइन बोली कि भारत की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संविधान संशोधन किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, और 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। तो 3 शब्द कौन कौन से, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। एक पॉइंट और बनता है, 26 नवंबर 1949,
26 नवंबर 1949। अच्छा, ये तिथि क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, उस प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, प्रस्तावना को अंगीकृत, जो अपन बोलते हैं आत्मसमर्पित, तो प्रस्तावना का अंगीकृत व आत्मसमर्पित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रस्तावना लगभग कंप्लीट। लगभग यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से पूछ लिए जाते हैं। एक कई बार पूछता है या फिर समझने की बात है कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता। अच्छा, न्याय हो गई, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, तो हमें किन किन तरह की स्वतंत्रता, समानता, न्याय है? तो अगर बात की जाए न्याय की, तो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय प्रदान किए गए। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर बात की जाए स्वतंत्रता की, तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये हमें क्या दी गई है? स्वतंत्रता। बात की जाए समानता की, तो हमें 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, यहाँ तक अपनी प्रस्तावना टॉपिक कंप्लीट है। तो जुड़ते हैं नए वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए।